गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस। पर इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास में पूछे गए 2 क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगा। मैंने पूछा था कि हाल ही में कौन सा रडार भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो उत्तर है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने शस्त्रागार में स्वाति माउंटेन नामक रडार शामिल किया है। ये स्वदेशी हथियार लोकेटिंग रडार WLRM का हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण है। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, समुद्र में सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो उत्तर है मारियाना ट्रेंच। ये एक समुद्री खाई है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये पृथ्वी में सबसे गहरी समुद्री खाई है। और अब करते हैं एसएससी सीजीएल के पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए कुछ क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.M. फॉस्टर, बी नीरज सिंह चौधरी, सी विक्रम सेठ और डी एरिक सेगल। उत्तर है बी नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी का जन्म ब्रिटिश बंगाल में जो बांग्लादेश है उसमें हुआ था और उनकी एक और फेमस पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? ए काफी हद तक समतावादी, बी दास श्रम आधारित, सी रंग वर्ण आधारित और डी जाति आधारित। उत्तर है ए काफी समतावादी। समतामूलक समाज का अर्थ है समानता और समान अधिकार वाला समाज। सिंधु सभ्यता में सेनाओं, राजाओं, दासों, सामाजिक संघर्ष, जेलों आदि का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है और इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये समाज समतावादी समाज था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी देता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद और सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत है। इसमें 1028 भजन या हिम्स और 10 मंडल शामिल हैं। ये किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुरानी किताब है और इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के सभी संस्कृत मंत्रों का सबसे प्रारंभिक रूप शामिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वो विश्वविद्यालय जो गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था कौन सा है? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा और डी वल्लभी। उत्तर है सी नालंदा। ये मगध जो कि आधुनिक बिहार है साम्राज्य में स्थित था और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये एक मठ और शिक्षा का प्राचीन ऐतिहासिक केंद्र था। और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कांचीपुरम शिक्षा का केंद्र था जो सीखने के स्थान के रूप में जाना जाता था। यह शहर 1वीं और 5वीं सदी के बीच जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उन्नत शिक्षा का एक धार्मिक केंद्र था। और तक्षशिला बौद्ध साम्राज्य गांधार की एक प्राचीन राजधानी और शिक्षा का केंद्र था। वो अब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है और ये भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। वल्लभी विश्वविद्यालय एक प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था जो वर्तमान में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ये हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। उत्तर है सी हर्षवर्धन। वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम से हर्ष की जीवनी लिखी और दुनिया में सबसे शुरुआती उपन्यासों में से एक कादम्बरी भी लिखा। ये दोनों पुस्तकें उन्होंने संस्कृत में लिखी थी। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजाधिराज प्रथम और डी कुलोतुंगा प्रथम। उत्तर है ए राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम चोल वंश का शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। उत्तर है बी जहांगीर। जहांगीर का मूल नाम सलीम था और वो अकबर का पुत्र था। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक उस्ताद मंसूर थे जो पौधों और जानवरों के चित्रण में विशेषज्ञता रखते थे।
बिशन दास भी एक महान चित्रकार थे जिनकी सम्राट ने चित्रांकन की कला में बेजोड़ के रूप में प्रशंसा की थी। बिशन दास को शाह का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा गया था। वहां वो 7 साल तक रहा। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए क्लाइव, बी हेस्टिंग्स, सी वेलेस्ली, डी कॉर्नवालिस। उत्तर है डी कॉर्नवालिस। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। ये मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। अगला प्रश्न है, भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक कौन थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के जनक कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वल्लभ भाई पटेल और डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश पत्रकार सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। और हमें सबको पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये फेमस नारा तिलक ने ही दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एसएससी के पुराने एग्जाम से लिए गए प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।